बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 2 पेज नंबर 13। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से सफ़ा नंबर 13 से यूनिट नंबर 3 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो द टॉपिक इज़ मदर्स लव, माँ की मोहब्बत, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, बच्चों को जो है वो यहाँ से जो ताल्लुम मिलना है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद दिस स्टूडेंट विल बी एबल टू, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़। अच्छा, मुझे एक अनाउंसमेंट आप लोगों को देनी है। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे, व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो डिस्क्रिप्शन से जब भी जो है ना वो प्रेस किया जाता था तो आगे ग्रुप नहीं आता था। तो आप सब के लिए गुजारिश है कि वो ग्रुप का वो लिंक जो है वो दोबारा से एडिट कर दिया गया है। और दूसरी बहुत बड़ी तकलीफ़ दे अनाउंसमेंट है, और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है कि जितनी भी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स थी और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल की जितनी भी चीज़ें थी वो या तो डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, आपने स्किप कर दी, या फिर जो है वो फास्ट फॉरवर्ड करके तो उसको सुने बगैर ही आप लेक्चर के अगले हिस्से पर चले गए। मैं आपको दोबारा बता दूं कि जब भी प्रिंसिपल आपकी ACR को नोट करता है या प्रिंसिपल आपकी कारकर्दगी को जो है वो माप रहा होता है ना, वर्डिंग की सूरत में या टैलेंट की सूरत में, तो वो इन चीज़ों से माप रहा होता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो हमने स्टूडेंट को एक्चुअल अवेयरनेस देनी होती है, जो उसकी हमने जो है ना वो माइंड मैपिंग करनी होती है, ग्रूमिंग करनी होती है ना, वो सबक के ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स में दी हुई होती है। और बदकिस्मती से निहायत माजरत के साथ कि आप लोग इसको बिना पढ़े जो है ना वो आगे चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वो मतलूबा जो है, जो रिज़ल्ट मैं आपके लिए जो है ना वो चाह रहा होता हूँ कि जो आपको रिज़ल्ट आना चाहिए या जो रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए होता है, जो एक्चुअल रिज़ल्ट आपका बनना चाहिए होता है, जो आपकी कारकर्दगी जो है ना वहाँ पे शो होनी चाहिए होती है, वो नहीं हो रही होती है। और बड़े मैं जो है ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मुझे इसका पता कैसे चलता है, जब आप नीचे कमेंट करते हो ना, सर ये फ़लाँ चीज़ जो है ना वो ये कैसे होगी, या आप कहते हैं जी फ़लाँ वर्ड का मीनिंग क्या होगा, तो मुझे उसी वक्त पता चल जाता है कि आपने वो हिस्सा जो है वो वीडियो का वो स्किप कर दिया हुआ होता है, या उसको फास्ट फॉरवर्ड करके तो आप आगे गुजर गए होते हैं और वहाँ पे आप उसका माना मौजूद होता है जो आप सुने बगैर आगे चले जाते हैं, और जिसकी वजह से ही आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दूसरा, मुझे जब आप लोग वीडियो को जो है ना वो डाउनलोड पे लगा देते हैं तो मुझे नहीं पता चलता होता कि आप वीडियो सुन रहे हैं और उससे जो है ना वो किस किस्म की आपकी जो है वो क्रिएटिविटी पैदा हो रही होती है। ठीक है, जो लोग रेगुलर मेरे वॉचर्स हैं वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, जो मेरे वो उनको मैंने पहले दिन से समझाया था, और मैंने उनको जो है ना वो, और जो ख़ास तौर पे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के तालीम और तरबियत के ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको तो मैंने पहले दिन ही जो है ना वो बता दिया था कि आप यूट्यूब का पैकेज जो है वो हफ्ता वार जो है वो अपनी सिम जो ऑपरेटर्स हैं उनसे पता करें और नेट पे चेक करें और उसको ढूंढ के जो है ना वो, तो एक हमारे भाई ने कहा था जी हमें वो पैकेज की भी एक छोटी सी वीडियो दे दें, तो मैं देखूंगा अगर नेट पे अवेलेबल हुई तो आपको शेयर कर दूंगा, वरना मैं वीडियो बना दूंगा। तो वो तो डेफिनेटली जो है ना वो पूरा लेक्चर जो है ना सुनते होते हैं, और ऑनलाइन जो है ना वो स्ट्रीमिंग के साथ ही सुनते होते हैं, जिससे मुझे पता चल रहा होता है कि जी ये मेरा वॉचर था और इसने इतने मिनट मुझे सुना है और ये वाली वीडियो सुनी है, और इस वीडियो के हिसाब से चूँकि ये इतना जो है वो नॉलेज गेन कर चुका है, तो लिहाजा अब इसकी माइंड मैपिंग और इसकी ग्रूमिंग के वाले से मुझे इस वीडियो के अंदर आगे अगली जो है ना वो स्टेप या अगला जो पॉइंट है या अगला जो कदम है उसके वाले से कोई नई चीज़ इसको देनी है। ठीक है, तो ऐसे भी बादशाह लोग हैं कि मुझे नहीं पता होता उनकी जो है ना वो, चूँकि मेरे पास आपका एक प्रोफाइल क्रिएट हो रहा होता है ना, मुझे पता चल रहा होता है जी फ़लाँ IP से ये हमारे साहब थे, ये हमारे दोस्त हैं और ये इनका नाम है, या फ़लाँ कमेंट जिन्होंने किया था ये इनका नाम है, और इन्होंने जो है ना वो फ़लाँ वीडियो सुनी है, और उससे मेरे पास जो है ना इनकी एक जो है वो हिस्ट्री जो है वो लर्निंग हिस्ट्री जो है ना वो जनरेट हुई है। उसको मद्देनज़र रख के मैंने आपको जो है ना वो आगे चीज़ें जो है ना वो समझानी होती हैं, और मुझे उसका आइडिया होता है कि कौन क्या उस हवाले से जो है वो कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। मगर फिर भी जो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये होती है यूजुअली
कि चलो जिन लोगों के यहाँ नेट का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे वो जो है ना उसको यूट्यूब ऐप के अंदर जो है ना वो डाउनलोड करते हैं, चलें वो तो मजबूरी के तहत जो कर रहे हैं, चलें वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देना है या स्किप कर देना है, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई है कि ऑन डिमांड आपने वीडियो मंगवाई और मैंने उसके लिए 1 घंटा में भी आपके 10 से 15 मिनट की वीडियो के लिए मुझे आधा घंटा या 45 मिनट जो है ना वो बाउंड होना पड़ता है। पहले मैं वेट करता हूँ जी, प्रॉपर म्यूज़िक पीछे लगाता हूँ ताकि इर्द गिर्द की आवाज़ें जो होती हैं वो कट ऑफ हो जाएं, या मैं उस वक्त का इंतज़ार करता हूँ या किसी ऐसी जगह का जो है ना वो वहाँ पर पहुँचता हूँ कि जहाँ पे जो इर्द गिर्द की आवाज़ें हैं वो कम से कम हो, ताकि आपको लेक्चर जो है वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर किया जा सके, ठीक है। और वॉइस क्वालिटी इतनी बेटर हो कि आपको वहाँ पर जो है उसको सुनते हुए प्रॉपर आपको समझ आए और उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लेकिन बदकिस्मती है कि, और फिर मुझे पता कैसे चलता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि उसी क्वेश्चन को आप जो है वो कमेंट कर रहे होते हैं, जो क्वेश्चन आपने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करने की वजह से या स्किप करने की वजह से, वो हिस्सा स्किप करने की वजह से आप नहीं सुन पा रहे होते, और वो फिर जब अचानक दिमाग में आता है किसी वजह से, तो आप फ़ौरन जो है ना वो उसके पीछे जो है वो कमेंट कर देते होते हैं। तो वहाँ से मुझे पता चल जाता है कि ये जो हमारे भाई हमारी बहन है, इन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है वो हमारे जो अजीम वॉचर हैं या टीचर हैं, इन्होंने जो है ना वो प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं देखी है। तो मैं भी फिर जब वो दोबारा वीडियो डिमांड करते होते हैं तो मैं फिर उस वीडियो को जो है ना वो फिर मैं उसको जो है वो लिस्ट में नहीं रखता होता, या उस लिस्ट में रखता होता हूँ कि जो वॉचर्स मेरे रेगुलर ऑनलाइन मेरी वीडियोज़ को पूरा देखते हैं और एक एक सेकंड देख रहे होते हैं, मैं फिर उनके हिसाब से उनको मद्देनज़र रख के तो चीज़ों को जो है ना वो करता होता हूँ, ठीक है। तो इसको बुरा ना मानिए कि डेफिनेटली जब मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए कर रहा हूँ, कोई बेनिफिट नहीं है सिवाय इसके कि आपका फ़ायदा हो रहा है, सिवाय इसके कि चलो आप जो है ना जब डिलीवर करोगे तो कोई जो है ना वो आपको पकड़ नहीं सकेगा, कोई आपको जो है ना वो आपको जो है ना वो आपकी मेहनत को जो है ना वो चेक नहीं लगा सकेगा, भाई ये गलत कर रहे हो, यहाँ तक आपने ये पढ़ाया ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपके पास प्रॉपर जो है एविडेंसेस हों, दलाइल हों, आपके पास प्रॉपर जो है ना फैक्ट एंड फिगर्स हों अपनी चीज़ों को जो है ना प्रॉपर तरीके से आगे पहुंचाने के लिए। तो उसके बावजूद अगर जो है ना उसमें किसी किस्म की चीज़ आती है और ऐसा होता है तो फिर डेफिनेटली मैं भी कहता हूँ कि जब ये मुझे सीरियसली नहीं ले रहा है, मैं उसके बावजूद सीरियसली लेता हूँ कि मैं उसमें जो है ना वो टॉप 10 और टॉप 20 और टॉप 30 की जो प्रायोरिटी होती है, मेरी सबसे पहले ये कोशिश होती है, चूँकि वो मेरे रेगुलर वॉचर्स जो होते हैं, वो दिन हो या रात हो, वो उनको मैं जो चीज़ जैसे समझा रहा होता हूँ वो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक बहुत अच्छे बच्चे, छोटे बच्चे की तरह जो दूसरी तीसरी क्लास का स्टूडेंट होता है वो कर रहे होते हैं। तो ये छोटी सी गुजारिश है कि जो है वो उस वीडियो को अगर किसी वजह से इमरजेंसी थी, आपको फौरी तौर लेक्चर देना पड़ गया और आपने वहाँ से चीज़ जो है ना वो नोट करके उसको दे ली, तो फिर भी बाद में उस लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा सुन लिया करें। मैंने तो जो मेरे रेगुलर वॉचर्स हैं वो 3-3 4-4 मरतबा एक लेक्चर को सुनते हैं और उनको वो चीज़ याद हो जाती है, असबर हो जाती है, उनको उनकी मेमोरी में बैठ जाती है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को जो है वो शुरू करते हैं जी। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ है कि पहले से पढ़ी हुई जो उनकी हिकमत अमली है उसको इस्तेमाल करके टू प्रिडिक्ट, पेशीन गोई कर सकें स्टोरी, कहानी की, बाई लुकिंग एट द पिक्चर्स इन द टेक्स्ट, मतन में मौजूद जो है वो तस्वीरों को देख कर उस सबक की पेशीन गोई कर सकें, इंटरेक्ट विद अ टेक्स्ट, मतन के साथ उसको जोड़ सकें, एंड रीडिंग स्ट्रेटजीज, और पढ़ने की हिकमत अमली को वाइल रीडिंग पढ़ते हुए टू गेस, अंदाज़ा लगा सकें अबाउट द टेक्स्ट के मतन के अंदर आगे क्या होगा, रेकग्नाइज, पहचान कर सकें, एंड क्लासीफाई, और उसकी जो है वो टाइप को जुदा कर सकें इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, मुख्तलिफ किस्मों के अंदर वाइल रीडिंग पढ़ते हुए, इन डिफरेंट कैटेगरीज है। सम सिंपल नेमिंग, कुछ आम जो नामी अल्फाज होते हैं, वर्ड पिक्चर्स, वर्ड्स फ्रॉम पिक्चर्स, तस्वीरों में से उन अल्फाज को, एंड इमीडिएट सराउंडिंग्स, और उसके इर्द गिर्द जो मुतल्लकात होते हैं या उसका जो माहौल होता है उसको। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं उनके वाले से रेस्पॉन्ड, जवाब दे सकें टू द टेक्स्ट, मतन को पोस्ट रीडिंग पढ़ने के बाद, टू एक्सप्रेस, इजहार कर सकें, लाइक डिसलाइक्स अबाउट द स्टोरी, जो है वो कहानी के मुतल्लिक अपनी जो है वो पसंदीदगियों का और अपनी नापसंदीदगियों का। एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी सबक के बारे में जो है ना वो दे रहे होते हैं तो फिर आपने डिसलाइक का तर्जमा नापसंदीदा करना है, नफरत नहीं करना, ठीक है जी। कंप्रीहेंड,
और मफहूम जो है ना वो वाजे कर सकें। सिंपल स्टोरी, एक आम सी स्टोरी का सिंपल स्टोरी अलाउड ऊंची आवाज़ में इन क्लास के अंदर कंप्रीहेंड मफहूम वाजे कर सकें एंड रेस्पॉन्ड और जवाब दे सकें टू सिंपल WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन जो हैं, WH जो वर्ड्स हैं उनके साथ बनने वाले क्वेश्चंस का, फॉर एग्जांपल व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, ये सारे के सारे जो है ना। आइडेंटिफाई इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, और इसी तरह वो जो है ना शनाख्त कर सकें शुरू की सौत का और आखिरी सौत का और इनके मिक्स का या इनके जो है वो इम्तिजाज का। प्रोनाउंस जो है वो अदायगी अल्फाज कर सकें। सम कॉमन कॉन्सोनेंट्स, आम गैर मसूतों को, डायग्राफ्स और दोहरे अल्फाज की जो है ना वो आवाज़ों का इन इनिशियल एंड फाइनल साउंड, शुरू के आगाज़ और इख्तिताम के हिसाब से। आइडेंटिफाई एंड चेंज द नंबर ऑफ सिंपल नेमिंग वर्ड्स, और इसी तरह जो है ना वो सादा जो अल्फाज होते हैं, सादा जो नामी अल्फाज होते हैं, उनके नंबर्स को जो है वो चेंज कर सकें, यानी उनके प्लूरल और जो सिंगुलर और प्लूरल्स होते हैं उनको जो है ना वो ऐड कर सकें, और रिमूविंग एस एंड ES, एस या ES के ज़रिए से। ऑफर एंड रेस्पॉन्स टू बेसिक रूटीन ग्रीटिंग्स, ऑफर एंड रेस्पॉन्स, और इसी तरह जो है वो ऑफर एंड रेस्पॉन्स वो पेशकश कर सकें या जवाब दे सकें टू बेसिक रूटीन ग्रीटिंग्स, रोज़मर्रा के जो आदाब व अलकाबात हैं उनके। एक्सप्रेस एंड ऑफर अ फ्यू बेसिक सोशल कर्टिसीज, और इसी तरह जो है ना वो शुरू के जो अलकाबात और आदाब व लिहाज हैं उनको बयान कर सकें या पेश कर सकें। फिल इन मिसिंग इंफॉर्मेशन, और गायब की हुई इंफॉर्मेशन मालूमात को जो है ना मुकम्मल कर सकें, टू कंप्लीट मुकम्मल कर सकें। अ सिंपल पैराग्राफ, उससे दिया हुआ एक मुकम्मल पैराग्राफ। प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं जी? लुक एट द गिवन पिक्चर्स, दी हुई तस्वीर को देखिए, एंड गेस व्हाट द टेक्स्ट कैन बी अबाउट, और बताइए कि टेक्स्ट किसके बारे में हो सकता है। डेफिनेटली पिक्चर्स के अंदर जो है ना वो डक्स हैं और उसके साथ जो है वो फॉक्स है। तो पहली बात तो ये कि कहानी जो है वो मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ अगर आपको किसी जगह इंग्लिश में जुमला बनाना पड़ जाए। सो एज यू स्टूडेंट्स, dear students, as you can see in the picture that there are duck and mother duck and their children, and nearby a fox. So we can say and we can predict that the story will be around the duck and fox. Okay, so let's get started the story. तो चलिए जो है वो स्टोरी को शुरू करते हैं। A mother duck, एक माँ बतख, एंड हर डकलिंग्स, और उसके जो बच्चे थे, लिव्ड रहते थे बाई अ स्मॉल पॉन्ड, एक छोटे से जो है ना वो पॉन्ड के साथ। वंस, एक दफ़ा, द मदर डक माँ जो थी, वेंट टू अ लेक, वो लेक की तरफ गई, विद हर डकलिंग्स, उसके डकलिंग बच्चों के साथ। द डकलिंग्स बच्चे जो है वर वेरी हैप्पी, वो बड़े खुश थे, टू सी सो मच वाटर, इतने ज़्यादा पानी को देखकर। सडनली, अचानक, द मदर डक सा, माँ ने देखा अ फॉक्स, एक लोमड़ी। सो शी शाउटेड, वो चिल्लाई, बस वो चिल्लाई, चिल्ड्रन, मेरे बच्चों। यहाँ पे मेरे जो है ना माजूफ है, चिल्ड्रन के आगे चूँकि जो है ना वो इंटरजेक्शन लगा हुआ है, तासुफ का जो है वो अलामत लगी हुई है, तो इसलिए इसका मतलब जो है वो मेरे बच्चों। और अगर आप सिर्फ बच्चों कहेंगे तो उससे वो जो है वो सीक्वेंस क्लियर नहीं होगा। सी द फॉक्स इज कमिंग, देखिए कि जो है लोमड़ी आ रही है। हरी अप, जल्दी करो, सॉरी, हरी टू द लेक, चलो भागो जल्दी से झील की तरफ। द डकलिंग्स रश्ड टुवर्ड द लेक, तो बच्चे जो है वो भागने लगे, छोटे छोटे बतखे और बतखियां जो थी वो भागने लगे, किसकी तरफ? झील की तरफ। अब नीचे जो है ना वॉइल रीडिंग, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, बताइए कि आगे क्या होगा, तो इस पे प्रेडिक्शंस आप दे सकते हैं। द मदर डक बिगेन टू वॉक बैक, माँ ने पीछे जो है वो दौड़ना शुरू कर दिया। एक्टेड एज इफ हर विंग्स वाज ब्रोकन, और उसने जो है एक्टेड एज, और खुद को ऐसे दिखलाया जैसे कि उसके पर टूटे हुए हैं। व्हेन द फॉक्स सा द मदर डक, जब उसने माँ बतख को देखा, ही थॉट, उसने सोचा, दैट द डक वाज हर्ट एंड कुडंट फ्लाई, कि माँ जो है वो बिल्कुल भी वो जख्मी है और उड़ नहीं सकती। दैट द डक नहीं उड़ सकती। सो ही रैन टू ईट हर, सो वो भागी उसको खाने के लिए। टीचिंग पॉइंट, ये मौलमाना नुक्ता है। रीड द टेक्स्ट अलाउड, ऊंची आवाज में जो है ना वो टेक्स्ट को पढ़िए, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन,
बेहतरीन जो है वो अदायगी अल्फाज के साथ एंड इंटोनेशन और प्रॉपर इंटोनेशंस के साथ डिस्कस द थीम ऑफ द टेक्स्ट, और जो मतन है उसका बुनियादी मरकज़ी ख्याल बताइए विद स्टूडेंट्स, बच्चों को एक्सप्लेन वजात कीजिए टू देम उनको द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स लव एंड अफेक्शन, के माँ बाप की मोहब्बत और उनका जो प्यार और उल्फत होता है तो उसमें क्या क्या जो उसकी क्या अहमियत होती है। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और